विषय हिंदी भाषा, पाठ पुनरावृत्ति। पाठ है आपका पुनरावृत्ति। तो आइए देखते हैं हम लोग पार्ट 2 वर्ण। वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। तो देखिए यहाँ पे दिया है, दादाजी मैं कक्षा में फर्स्ट आया। उफ, किसी ने इसको पत्थर से मारा। शोभित की रिपोर्ट कार्ड दिखाने पर दादाजी के मुख से वाह की आवाज़ निकली। इसी तरह कुत्ते की तकलीफ़ देखकर बच्ची के मुख से उफ की निकला। वाह वह धन आ और ह धन आ की ध्वनि से मिलकर बना है। इसी तरह उफ उ धन फा धन आ की ध्वनियों से मिलकर बना है। हम सभी के मुख से बोलते समय कुछ न कुछ ध्वनि निकलती है। जो हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के बोलते समय कुछ न कुछ ध्वनि निकलती है। ये ध्वनि ही वर्ण है। वर्णों के समूह को से ही वर्णमाला बनती है। जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो क्या है? वो वर्ण है। और वर्णों के ही समूह से क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। वर्णों के समूह से ही वर्णमाला बनता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जो हमारे वर्ण हैं वर्णमाला में वो दो प्रकार के होते हैं। उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजन, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इनको बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इनको बोलने में कम समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से हैं देखिए? आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। ये हमारे आ से लेके औ तक हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। व्यंजन देखिए, व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बोल कर देखें, क ख बोलने पर आ की ध्वनि भी आ रही है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन के साथ छिपा हुआ होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, केवल इनकी ध्वनि सुनाई देती है। आप व्यंजन का उच्चारण करिए तो इनकी ध्वनि सुनाई देगी आपको, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। आपको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है ना। और इनकी संख्या कुल कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 33 है। कितनी है? 33, जिसको हम 33 कहते हैं। 33। देखिए कहाँ से कहाँ तक है आपका? का से लेके हा तक है। स्वर हमारे आ से लेके औ तक है और व्यंजन हमारे का से लेके हा तक है। तो आगे देखते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन। अब देखिए इसमें अंग और हा है। इनको कहा गया है कि ये दो ऐसे वर्ण हैं जो ना कि स्वर हैं ना कि ही व्यंजन। ये क्या है? ये अयोगवाह हैं। अयोगवाह के नाम से जाना जाता है इन्हें। इसके अतिरिक्त छात्राज्ञा और स्रा, छात्राज्ञा और स्रा। तो छात्राज्ञा स्रा क्या है? हमारे संयुक्त वर्ड हैं। क्या हैं? संयुक्त वर्ड। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। ये चारों वर्ण क्या हैं? दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। छात्र, ज्ञा और स्रा। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त वर्ण कौन सा वर्ण है कि जो दो वर्णों के मेल से बने हैं? तो संयुक्त वर्ण, या फिर वर्ण भी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं छात्र, ज्ञा और स्रा। ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरी भाषाओं में भी कुछ वर्ण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगत वर्ण की बात आ गई कि कुछ दूसरी भाषाओं से भी हमारे वर्ण हमारी हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। जो कि आपके सामने आ
आ के ऊपर चंद्र, ज, फ, ये क्या है, ये आगत वर्ण हैं। इनके साथ ही दो अन्य वर्ण हैं ड़ और ह भी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। ड़ और ढ भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। तो ये सब क्या हैं, ये द्विगुण वर्ण के नाम से ड़ और ढ जाना जाते हैं, द्विगुण वर्ण के नाम से जाने जाते हैं ड़ और ढ। तो ये रहे आपके, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि द्विगुण वर्णों की संख्या कितनी है तो 2 है, आगत वर्णों की संख्या कितनी है 3 है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है 4 है, अयोगवाह कितने हैं 2 हैं, स्वर हमारे कितने हैं 11 हैं, व्यंजन हमारे कितने हैं 33 हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि स्वर के चिन्ह कितने हैं, स्वर के निश्चित चिन्ह तो कितने हैं 10 हैं, ना कि 11 हैं, 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ जो हमारा है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो हमारे स्वर के चिन्हों की संख्या कितनी है 10 है। देखिए हमने सीखा वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है। अगर प्रश्न बनता है कि वर्ण भाषा का कैसा रूप है तो वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर क्वेश्चन बनता है वर्ण को कितने भागों में बांटा गया तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब यहाँ पे ई और ई, ऊ की से शुरू होने वाले 4 शब्द बताइए। इसको आप लोगों को अपने आप से लिखना है। अपने नाम में आने वाले अक्षर बताएं, तो आपको अपने नाम में आने वाले अक्षर आप लोगों को पता ही है कि किस नए अक्षर से आपका नाम इससे शुरू होता है। तो आइए देखते हैं आगे। अब आगे हमारा है पाठ 3 मात्राएँ। अभी पाठ 2 वर्ण चल रहा था, हमारा पाठ 3 मात्राएँ। तो यहाँ पे देखिए फल, पर, जल। अब यहाँ पे देखिए मात्राएं का जो मात्राएं हैं क्या, हमारे स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। जो हमारे स्वर हैं उनके निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। हमारे स्वर के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। देखिए यहाँ पे फल, अब फल में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाने से क्या हुआ, फल का रूप और बदल गया। यहाँ पे फल से फूल हो गया। पर में हमने रा में बड़ी की मात्रा लगाया तो देखना क्या हो गया, परी हो गया। फिर हमने जल में आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, जाल हो गया। तो क्या है, हमारे मात्रा लगने से उसका स्वरूप बदल जाता है, किसका, शब्दों का। तो बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों और उनके साथ लिखे अक्षरों को देखें। ये अक्षर एक से हैं पर दूसरी तरफ लिखे अक्षरों के चिन्ह लगा देने से चित्र और शब्द बदल गए हैं। देखिए यहाँ पे सेम वर्ड लिखे हुए थे, फल, यहाँ भी फल और ल यहाँ पे भी, लेकिन उसमें निश्चित चिन्ह जो हमारा मात्रा स्वर का चिन्ह है लग जाने से उसका शब्द और चित्र दोनों बदल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा में हर एक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, यह चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। हिंदी भाषा में हर एक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है और ये चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। स्वर के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो देखिए स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ शब्द, चित्र। अब आ की कोई मात्रा नहीं है। देखिए यहाँ पे मात्रा वाली जगह में ब्लैंक है, तो व्यंजन के साथ का, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, कबूतर। चित्र भी किसका है, कबूतर का है। अब इसी तरह बड़ा आ, ये देखिए चिन्ह आपके सामने है। फिर का में हमने आ का मात्रा लगाया तो क्या बना, का में आ की मात्रा ना, कान। अब देखिए यहाँ पे कान का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह छोटी ई है आपके सामने, की, तो क्या हो गया, किरण। बड़ी की क्या हो गया, कील। कील का चित्र है ना। फिर छोटा ऊ का में हमने छोटा ऊ की मात्रा लगाया तो कू। शब्द हमारा क्या बनेगा, कुश। चित्र भी यहाँ पे कुश का आपके सामने है। फिर बड़ा ऊ का में हमने बड़ा ऊ की मात्रा लगाया तो क्या हो गया, कू। शब्द हमारा क्या बनेगा, कूप। का में बड़ा ऊ की मात्रा पा, कूप। नेक्स्ट हमारा है री। तो री में हमने का में हमने री की मात्रा लगाया तो क्या हो गया, क्री। शब्द हमारा क्या बना, कृषक। देखिए सामने आपके सामने कृषक, कृषक में किसान होता है। फिर के, तो का में ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा, क्या शब्द बनेगा, केला। आए, का में आए की मात्रा, काय। यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, कैरी। का में आए की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा, कैरी। फिर क्या है, ओ,
यहाँ पे का में ओ की मात्रा लगाया तो क्या शब्द बना? कोयल। का में ओ की मात्रा यल, कोयल। यहाँ पे कोयल का चित्र भी है। नेक्स्ट है हमारा औ की मात्रा कौ। का में औ की मात्रा लगाया कौ और शब्द बना हमारा कौआ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं आपके स्वर और उनकी 10 मात्राएं। वर्णमाला में कुछ और भी स्वर हैं जिनकी मात्रा इस तरह लगाते हैं। अब देखिए, स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ शब्द और चित्र। अंग की मात्रा, तो का में अंग की मात्रा है कंग, शब्द क्या बना? कंगन। फिर चंद्रबिंदु, का में हमने चंद्रबिंदु लगाया तो क्या हो गया? का, और शब्द हमारा क्या बना? कांटा। क्या बना? कांटा। का में आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदु, टा में आ की मात्रा कांटा। तो स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हमने सीखा स्वर के चिन्ह क्या कहलाते हैं? स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ मात्रा लग जाने पर उसका मतलब बदल जाता है। इन अक्षरों को बोलने का अभ्यास करिए। देखिए यहाँ पे दिया है 12 खड़ी, इसको आप लोगों को बोलने का अभ्यास करना है। इन शब्दों को देखकर बताइए इनमें से किस स्वर की मात्रा लगी है। आपको देखना है और बताना है कि किसमें कौन से स्वर में। तो पहले में बड़ा की मात्रा, दूसरे में छोटी की मात्रा। किताब, पहले में क्या है? कागज। फिर चीनी, बड़ी की मात्रा। फिर कंगन, अंग की मात्रा। तो ये रहे आपके कुछ मात्रा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का हो गया, मात्राएं हम लोगों ने पढ़ी, वर्ण भी पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी किताबों को सामने रख कर, उंगली रख कर के उच्चारण करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।